मृत्यु और पुनर्जन्म हम सभी के लिए एक रहस्य है। जब विज्ञान किसी चीज की व्याख्या नहीं कर पाता है तो उसे अक्सर विश्वास के रूप में संदर्भित किया जाता है। लेकिन दुनिया में अब भी कई रहस्यमयी कहानियां हैं जहां लोग पुनर्जन्म का दावा करते हैं और उन्हें अपना पिछला जन्म याद रहता है। ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी है शांति देवी की, जो मन को पूरी तरह झकझोर देती है। यह एक ऐसी कहानी है जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी सच जानने पर मजबूर कर दिया था। तो चलिए जानते हैं सच के सबसे ज्यादा करीब पुनर्जन्म की इस कहानी के बारे में। 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली में बाबूरंग बहादुर के घर एक बच्ची का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है शांति। शांति धीरे धीरे बड़ी होकर 4 साल की हो जाती है। लेकिन विचित्र बात यह थी कि शांति बाकी बच्चों की तरह न तो कुछ बोलती थी और न ही शरारत करती थी। लेकिन एक दिन शांति अचानक से बोलने लगती है और ऐसा बोलती है कि लोगों को आश्चर्य में डाल देती है। वो कहती है कि यह घर उसका नहीं है, आप उसके असली माँ बाप नहीं हो और ये जो कपड़े उसने पहने हुए हैं ये उसके नहीं हैं। उसका घर दिल्ली से करीब 145 किलोमीटर दूर मथुरा में है। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि शांति कहती है कि उसकी शादी हो चुकी है, उसका पति मथुरा में है और उसका बच्चा भी है। शुरू में शांति के माता पिता उसकी बात पर यकीन नहीं करते और सोचते हैं कि शायद इस पर भूत प्रेत का साया होगा। वो शांति को ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, झाड़ फूक सब कुछ करवाते हैं, लेकिन शांति फिर भी ये सारी बातें करती रहती है। दिल्ली में रहकर मथुरा की बोली बोलती है। जब बार बार शांति की बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता तो हतोत्साहित होकर शांति अपने घर से भाग जाती है। लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती क्योंकि उसकी उम्र अभी सिर्फ 6 वर्ष थी। शांति के माता पिता उसे ढूंढते हैं और ढूंढ कर घर वापस ले आते हैं। लेकिन यह घटना शांति के माता पिता को गंभीरता से सोचने के लिए मजबूर कर देती है। शांति को डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है। वह डॉक्टर को अपने घर, पति व बच्चे के बारे में बताती है। डॉक्टर उससे कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जिसके बारे में 6 साल की बच्ची जवाब नहीं दे सकती, लेकिन वो सभी सवालों के जवाब देती है। वह डॉक्टर को अपने पुनर्जन्म के बारे में बताती है और कहती है कि मेरा नाम शांति नहीं बल्कि लुगदी देवी है। मेरा जन्म 8 जनवरी 1902 को मथुरा में हुआ था। मेरे पिता का नाम चतुर्भुज है। उन्होंने मेरी शादी 10 वर्ष की उम्र में केदारनाथ चौबे से की थी। मैं उनकी दूसरी पत्नी थी क्योंकि पहली पत्नी का देहांत हो गया था। 22 वर्ष की उम्र में मैंने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन वो बच्चा मरा हुआ था। ठीक 1 वर्ष बाद 25 सितंबर 1925 को मैंने फिर से एक बच्चे को जन्म दिया। इस बार बच्चा बिल्कुल ठीक था, लेकिन किसी वजह से मेरी तबीयत बिगड़ने लगती है। मेरे पति मुझे ठीक करने का हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन 10 दिन बाद 4 अक्टूबर 1925 को सुबह 10 बजे आगरा के हॉस्पिटल में मेरी मौत हो जाती है। इस दौरान मैंने अपने बच्चे को सिर्फ एक बार देखा था। मेरी मौत के 1 साल 2 महीने 7 दिन बाद मेरा दोबारा जन्म होता है, शांति देवी के रूप में। इतना कहकर शांति भावुक होकर चुप हो जाती है। इस बात ने सभी को अचंभे में डाल दिया। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी। उसी बीच यह बात पहुंची शांति के पिता बाबूरंग बहादुर के रिश्तेदार बाबू बिशन चंद्र के पास, जो दिल्ली में दरियागंज के रामजस स्कूल में अध्यापक थे। वह शांति देवी या लुगदी देवी से उसके पति का हुलिया पूछते हैं। शांति बताती है कि मेरे पति लंबे हैं, उनका रंग गोरा है, उनके बाएं गाल पर मसा है और साथ ही अपने घर का पता बताती है। बाबू बिशन चंद्र केदारनाथ को पत्र लिखते हैं। इस पत्र में वह पूरे घटनाक्रम के बारे में बताते हैं। यह पत्र केदारनाथ के पास पहुंचता है, जिसे पढ़कर केदारनाथ आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन इस दौरान उन्होंने तीसरी शादी कर ली थी, इसलिए वो खुद दिल्ली न जाकर अपने चचेरे भाई पंडित कांजीलाल को भेजते हैं और कहते हैं कि इस पत्र में लिखे विवरण का पता लगाओ। पंडित कांजीलाल दिल्ली आते हैं। शांति के पिता शांति से कहते हैं कि यह केदारनाथ है। तब शांति थोड़ा सा मुस्कुराकर कहती है कि ये मेरे पति के भाई हैं। जिसके बाद कांजीलाल शांति से बहुत सारे सवाल पूछते हैं, जिसका जवाब सिर्फ लुगदी देवी ही जानती थी।
लेकिन शांति उन सारे सवालों के जवाब दे देती है, जिसे सुनकर कांजीलाल भी हैरान हो जाते हैं और वापस मथुरा अपने भाई के पास जाते हैं तथा सारा विवरण बताते हैं, जिसे सुनकर केदारनाथ व्याकुल हो जाते हैं और अपनी तीसरी पत्नी व बेटे, जिसका नाम नवनीत लाल है, उन्हें लेकर दिल्ली आते हैं। और इस बार शांति से फिर झूठ बोला जाता है कि यह तुम्हारे जेठ हैं, लेकिन शांति अपने पति को पहचान जाती है और अपने लड़के को भी, जिसकी उम्र इस वक्त 10 वर्ष थी, जो शांति से करीब 1 साल बड़ा था। अपने पति व बच्चे को देखकर शांति के नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगती है, मानो उसकी आत्मा तृप्त हो गई हो। शांति देवी और केदारनाथ के बीच कई सारी बातें होती हैं, लेकिन शांति नाराज होकर कहती है कि आपने वादा किया था कि आप कभी तीसरी शादी नहीं करोगे। तब केदारनाथ कहते हैं कि जिस वक्त तुम्हारी मृत्यु हुई थी उस वक्त बच्चे की उम्र बहुत कम थी, मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था और न ही बच्चे को, इसलिए मुझे तीसरा विवाह करना पड़ा। सारी बातें समाप्त होती है और केदारनाथ अपने घर मथुरा वापस लौट जाते हैं। उसके बाद ये खबर मथुरा व दिल्ली के अखबारों में छपती है। ये कहानी इतनी प्रचलित हो जाती है कि उस वक्त चल रहे स्वतंत्रता के दौर में यह बात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तक पहुंचती है। गांधी जी से रहा नहीं जाता और सच जानने के लिए वह शांति को अपने आश्रम में बुलाते हैं, जिसके बाद इस सच की जांच करने के लिए गांधी जी 15 लोगों की कमेटी बनाते हैं। 15 नवंबर 1935 को कमेटी सत्य की पुष्टि के लिए शांति को अपने साथ मथुरा लेकर के जाती है। ट्रेन में शांति उन्हें अपने घर के बारे में बताती है कि उसके घर में एक कुआं है, घर के कमरे कैसे हैं, घर के सामने मंदिर है इत्यादि। समय बीतता है और ट्रेन अपने गंतव्य पर पहुंचती है। शांति ट्रेन से उतरकर भीड़ में खड़े एक व्यक्ति के पैर छूती है और बताती है कि यह मेरे जेठ हैं। इसके बाद कमेटी के लोग तांगा करते हैं, क्योंकि स्टेशन से घर का रास्ता दूर था। तांगे वाले से कहा जाता है कि यह बच्ची आपको रास्ता बताएगी। शांति तांगे वाले को पूरा रास्ता बताती है और ठीक केदारनाथ के घर के सामने तांगा रोकने को कहती है। कमेटी के लोग शांति के साथ अंदर जाते हैं और देखते हैं कि घर बिल्कुल वैसा ही है जैसा शांति ने ट्रेन के सफर में बताया था। कुआं भी ठीक उसी स्थान पर है। शांति बताती है कि उसने अंदर वाले कमरे में बक्से के नीचे 150 रुपए रखे थे। कमेटी के लोग वो रुपए ढूंढते हैं, लेकिन वो रुपए नहीं मिलते। तब केदारनाथ सामने से आकर बताते हैं कि लुक्ती की मौत के बाद मैंने वे रुपए निकाल लिए थे। इन सारी जांच पड़ताल के बाद सभी को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि शांति देवी ही लुक्ती देवी है, जिसके बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट लिखी और बताया कि पुनर्जन्म की यह घटना बिल्कुल रियल है। देखते ही देखते शांति देवी की कहानी भारत के साथ विदेश में भी चर्चित हो गई और कई विदेशी शांति से मिलने और सच जानने के लिए आए। कई सारे रिसर्चर ने शांति का इंटरव्यू लिया। शांति ने अपना लास्ट इंटरव्यू अपनी मृत्यु से केवल 4 दिन पहले दिया था, क्योंकि 61 वर्ष की उम्र में 27 दिसंबर 1987 को शांति देवी की मृत्यु हो जाती है। शांति देवी जी की पूरी कहानी में सबसे ज़्यादा खास बात ये थी कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में, मतलब 61 साल तक, जब तक वो जीवित थी तब तक विवाह नहीं किया था। वाकई में पुनर्जन्म की कहानी जो सच्चाई के इतने करीब हो, ऐसी कोई नहीं। तो आपको शांति देवी की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।